राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे एक चार्ट हमने बनाया है, इसको अच्छे समझिएगा। जैसे चार्ज है, उसके बाद क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमारे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हमारे क्या है ईएम वेव। अब चार्ज है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? चार्ज जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो। जब चार्ज हमारा क्या हो, रेस्ट में हो, तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा? वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव वह प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, चार्ज जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हो, यानी चार्ज हमारा मोशन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ईएम वेव वह प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड हो, चार्ज हमारा क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, चार्ज हमारा कैसा हो, एक्सेलरेटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और ईएम वेव भी क्या हुआ प्रोड्यूस करेगा। तो वह क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर चार्ज हमारा क्या है, अगर ईएम वेव कब प्रोड्यूस होगा? ईएम वेव कब प्रोड्यूस होगा? जब चार्ज हमारा क्या हो, एक्सेलरेटेड हो। जब चार्ज हमारा क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, तो वह ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में वह ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर एग्जाम में पूछे जो चार्ज है वह मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा? जब चार्ज हमारा क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वह दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन ईएम वेव वह प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव वह प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। कब रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी मोशन में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्सेलरेटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव तीनों साथ में वह प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज हमारा किस में हो, एक्सेलरेटेड में हो। ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। हो गया? आगे चलें। चलिए, आगे हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे का हेडिंग है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। इसके इससे इस बेस पे दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड। ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड। और नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक बेस पे इस पे भी दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ। चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, यानी इट इज द, इसमें क्या करते हैं, चार्ज इसमें स्टडी करते हैं जब चार्ज हमारा किस पोजीशन पे हो, रेस्ट में हो। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें हम चार्ज से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट, जब वो किस में होगा, रेस्ट में होगा, एट रेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में चार्ज की पोजीशन क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, उसी को हमें स्टडी करना है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। जिससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होगा,
इसमें चार्ज क्या करे, मोशन में रहे, चार्ज हमारा क्या करे, मोशन में रहे, यानी इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिससे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, यहाँ चार्ज हमारा जब मोशन में है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज की बातें हो रही हैं, चलिए चार्ज का डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज होता क्या है, चार्ज हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आएगा चार्ज। चार्ज क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा चार्ज। हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या डिफिनेशन होता है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस चार्ज की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, which produce क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, which produce इलेक्ट्रिक फील्ड around us, it produce electric field around us। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अस। यानी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है वह, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज होता है हमारा 2 टाइप का। चार्ज जो होता है यह होता है हमारा कितने टाइप का होता है, चार्ज होता है हमारा 2 टाइप का। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कौन सा चार्ज उस पे आता है, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कब आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा चार्ज आएगा उस पे, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस चार्ज को एक फिगर से समझते हैं कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर से हम समझें कि कोई भी बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होती है, कोई भी बॉडी कब नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, देखते हैं इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि कोई भी बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होगा और कोई भी बॉडी कब नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी बना रहे हैं, जो ये बॉडी हमारी कैसी है, न्यूट्रल है। एक बॉडी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, सपोज करिए ये जो बॉडी है हमारी क्या है, न्यूट्रल है। ये बॉडी हमारी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कैसे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है। कैसा चार्ज है, यानी न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वह इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसमें? न्यूट्रल बॉडी में। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब इस बॉडी को हमें बनाना है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बनाना है इसको? पॉजिटिव चार्ज बनाना है। कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज बनाना है क्या? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या हमने क्या किया? रिमूव किया। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी हमारी क्या थी? न्यूट्रल थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या थे? इक्वल थे। बॉडी को हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव चार्ज बनाना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो जो बॉडी है हमारी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के ज्यादा होने से और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। तो बॉडी पे जो बॉडी है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बॉडी है इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। अब इस न्यूट्रल बॉडी को हमें बनाना है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहता है। अब इसी न्यूट्रल बॉडी को हमें बनाना है नेगेटिव चार्ज बनाना है। ठीक है, बॉडी को हमें क्या बनाना है? नेगेटिव चार्ज। क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गिविंग। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इसको देंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा इज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बॉडी को हम क्या करते हैं? बॉडी हमारी कैसी हो गई? यह बॉडी हो गई हमारी नेगेटिव चार्ज। ये बॉडी हमारी कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। एक बार फिर समझिए, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी मतलब ये नहीं होता कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वह इक्वल है। अब इसी बॉडी को हमें बनाना है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे? क्या प्रोटॉन को डिस्टर्ब करेंगे? नहीं, प्रोटॉन हमारे क्या है? न्यूक्लियस के अंदर, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा होता है इन कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन को निकालना या प्रोटॉन को देना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे। तो बॉडी हमारे में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कब होगा? ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी, इसको नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे? इसको नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस बॉडी पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी कौन सा चार्ज आ जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यानी जो चार्ज होता है हमारा यह दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होगी? जब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यह लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये लॉस होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं?
जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, और क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का सॉरी पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज यानी क्या हो जाएगा ये सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कब होगा, नेगेटिव चार्ज कब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इसको देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा गेन होगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा गेन होगा, तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल में देखेंगे तो होता है हमारा एक क्लोरीन हो गया, एक सल्फेट हो गया, और एक हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। इसके एग्जांपल हैं सोडियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इसके एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज के, और क्लोरीन, सल्फेट और ऑक्सीजन। इसके एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज के, क्या है इसके एग्जांपल है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, यानी यूनिट ऑफ चार्ज, यानी एसआई यूनिट, यानी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की यूनिट होती है वह क्या होती है हमारी कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। किससे डिनोट करते हैं सी से, किससे डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये माइनस में होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, और यहाँ चार्ज रहेगा, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन ये कितना होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, चार्ज की एक और यूनिट होती है, ये तो ऐसा यूनिट कितना होता है कूलम। और चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी चार्ज की, वह होता है हमारा फ्रैंकलिन। चार्ज का जो स्मॉल यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा फ्रैंकलिन। ठीक है, और चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट, चार्ज की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वह क्या होती है हमारी, वह होता है हमारा फैराडे। चार्ज जो लार्जेस्ट यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है वह क्या होती है हमारा फैराडे, वो क्या होता है हमारा फैराडे। और चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की फ्रैंकलिन। और जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है हमारा फैराडे, वो क्या होता है हमारा फैराडे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आप जानते होंगे जो लाइट चार्ज होती है, जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है। जो लाइट चार्ज सेम चार्ज होते हैं, जो लाइट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, क्या रिपेल करते हैं। जो लाइट चार्ज होता है वह क्या करता है, वह लाइट चार्ज मतलब एक ही तरह का चार्ज रहे। लाइट चार्ज क्या करता है, वह जो लाइट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को भगाएंगे यानी रिपेल करेंगे। जो लाइट चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे क्या होगा वह दूर भागेगा। यानी लाइट चार्ज क्या करते हैं, एक लाइट चार्ज क्या करते हैं वह रिपेल करते हैं। और जो अनलाइट चार्ज होता है,
कौन सा चार्ज? अनलाइक चार्ज होता है, ये क्या करता है? यह अट्रैक्ट करता है, यानी एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो क्या करेगा? यह अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। या फिर एक निगेटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, यह भी क्या करेगा? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। यानी जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? वह रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्लस प्लस क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। माइनस माइनस क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। वहीं देखेंगे जो अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वहीं सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यानी क्या होगा? दूर भागेगा। इसी प्रोसेस को लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर। नेक्स्ट होता है हमारा कंडक्टर। उसके बाद हमारा आता है क्या? इंसुलेटर। कंडक्टर और हमारा क्या आता है? इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो, जिसमें चार्ज का फ्लो इजीली हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से ना हो, जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? कंडक्टर द सबस्टेंस, जैसे हमने बताया है, इसमें चार्ज का फ्लो क्या होगा? आसानी से होगा। द सबस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज, थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इजीली, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर, इज कॉल्ड कंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, कॉपर वायर हो गया, उसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो गया। एल्युमिनियम हो गया, उसमें भी चार्ज का फ्लो आसानी से होता है। ठीक है, सिल्वर हो गया, उसमें भी चार्ज का फ्लो आसानी से होता है, यानी ETC। यानी ऐसा सबस्टेंस जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। एग्जाम्पल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से ना हो, यानी द सबस्टेंस through electric charge, the substance through electric charges cannot flow easily, electric charges cannot flow
easily is called insulator, is called insulator। जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से ना हो उसमें हम क्या करते हैं, इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल हो जाएंगे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी। इसमें चार्ज का फ्लो आसानी से नहीं होता है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इंसुलेटर। उसे हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी द सबस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से ना हो उसे हम क्या करते हैं, इंसुलेटर। एग्जांपल रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईटीसी। ये सब किसके एग्जांपल हैं, इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। ये क्या था, हमारा लेक्चर नंबर 1 था। आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज आपके सिलेबस में तीन तरह के होते हैं। एक होता है चार्ज जो होता है वह एडिटिव नेचर का होता है, ये पहला। दूसरा क्या होता है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, वह कंजर्व होता है। चार्ज हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये तीनों प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आज का जो है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।